हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल लक्ष्य एनडीए पे। चलो जी, एक बार लिंक शेयर कर दो बाकी लोगों को भी, ठीक है। हाँ जी, जय हिंद एवरीवन, अगेन वंस अगेन। चलो ठीक है, बाकी लोग आए नहीं, ओनली 18 स्टूडेंट्स शो कर रहा है। चलो, आपके पेपर में फिजिक्स में क्या होता है कि ऑलमोस्ट थ्योरी तो हम लोग कंप्लीट कर ही रहे हैं, बट कई बार क्या होता है, कुछ मिसलिनियस पार्ट होता है और उस मिसलिनियस पार्ट में क्या होता है, कुछ एक क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। और इस मिसलिनियस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो आपके इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट के बाद बहुत सारे इन्वेंशन है, डिस्कवरीज हैं, डिवाइसेस हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस के बारे में बात करेंगे और इनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या है, टू टाइप से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है दैट इज टाइप वन क्वेश्चन। और टाइप वन क्वेश्चन क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको सिंपली पूछेगा कि ये डिवाइस है भैया, इसका काम क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या देगा, डिवाइस देगा और डिवाइस का क्या पूछ लेगा, यूज पूछ लेगा। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द यूज ऑफ सोनोमीटर, सोनोमीटर कहाँ पे यूज होता है। या पूछ लेगा ऑडोमीटर कहाँ पे यूज होता है, या व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल्टीमीटर। एंड दूसरा जो क्वेश्चन आता है दैट इज टाइप टू क्वेश्चन। टाइप टू क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाता है वो होता है मैच द फॉलोइंग करके। क्या होता है, मैच द फॉलोइंग करके। या फिर स्टेटमेंट के फॉर्मेट में कि भाई निम्नलिखित में से चार इंस्ट्रूमेंट दे देगा आपको, ए बी सी और डी। एक इंस्ट्रूमेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। सामने इनका क्या लिख देगा, यूजेस लिख देगा, जिसमें से मान लो तीन का यूजेस सही लिख दिया, एक का यूजेस क्या लिख देगा, गलत लिख देगा। और वही पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, या यहाँ से पूछ लेगा कौन सा सही है या नहीं सही है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे क्या है कि कुछ एक इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और 20 25 30 इंस्ट्रूमेंट हैं जो मतलब ज्यादातर पूछे जाते हैं। और इनको कर लोगे तो इसमें क्या होता है कि मान लो चार में से आपको दो तीन भी पता है तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता है, हो जाता है। मतलब आपको एक भी नहीं पता है फिर तो दिक्कत हो जाती है। बट मैच द फॉलोइंग में ये होता है कि आपको दो से तीन भी पता है तो आप क्या कर लोगे, इसको कर लोगे। चलो, शुरुआत करते हैं वन बाई वन करके। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑल्टीमीटर। क्या हो जाता है, ऑल्टीमीटर, ठीक है। ऑल्टीमीटर कहाँ यूज होता है, ये आपका एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज होता है, ठीक है। कल को आप पायलट बनोगे तो आपको इस ऑल्टीमीटर के बारे में पूरा पढ़ाया जाता है। तो ये किसको बताता है, इट मीजर्स ऑल्टीट्यूड्स इन द, इट मीजर्स ऑल्टीट्यूड्स। ये किसको बताता है, ऑल्टीट्यूड्स को बताता है। और इसको कहाँ यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट वगैरह में, फाइटर प्लेन वगैरह में, हेलीकॉप्टर वगैरह में क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है भाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो, है ना, क्योंकि कहीं भी पूछ लेता है। चलो, ये 18 ही बच्चे ज्वाइन हुए या मुझे ही दिखा रहा है 18? हाँ जी, अच्छा मुझे ही दिखा रहा है, ठीक है। चलो जी, कोई बात नहीं।
ठीक है, ठीक है। पहला हो जाता है आपका ऑल्टीमीटर। चलिए, सेकंड पे फिर आपका आ जाता है एमीटर। एमीटर के बारे में मैं बात करूं तो एमीटर क्या होता है, आप यहां से सारे मीटर को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, एक हो जाता है एमीटर, एक हो जाता है वोल्टामीटर, एक आपका हो जाता है पोटेंशियोमीटर, क्या हो जाता है, पोटेंशियोमीटर, और एक आपका हो जाता है गैल्वेनोमीटर। चलिए, एमीटर क्या होता है, ये मीजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। ये किसको मीजर करता है, ये मीजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। वोल्टमीटर ये किसको बताता है, ये बताता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस को, या ये किसको बताता है, वोल्टेज को बताता है। पोटेंशियोमीटर ये किसको बताता है, ईएमएफ को बताता है। और गैल्वेनोमीटर जो होता है, ये प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है। ध्यान रखना, ये किसको बताता है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद एमीटर क्या होता है, ये आपका लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, और ये आपका वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। ठीक है, इसको कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में, और इसको कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है फिर आपका, दैट इज कॉल्ड दी ऑडियोमीटर। अगला क्या आ जाता है आपका, दैट इज कॉल्ड दी ऑडियोमीटर। ठीक है, नाम में ध्यान रखना, एक होता है ऑडियोमीटर और एक होता है ओडोमीटर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो ऑडोमीटर होता है ये किसको बताता है, ये बताता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये किसको बताता है, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। और जो ऑडियोमीटर होता है, ऑडियोमीटर किसको बताता है, ये बताता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को। ये किसको बताता है, ये साउंड की इंटेंसिटी को बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर एक आ जाता है आपका, दैट इज कॉल्ड दी बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बैरोमीटर क्या बताता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताता है। ये किसको बताता है, ये बताता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। कभी कभी आप एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हो कि एक क्वेश्चन आया था कि बैरोमीटर की जो रीडिंग में क्या हो रहा है, डाउनफॉल नजर आ रहा है। मतलब बैरोमीटर की जो रीडिंग है उसमें क्या है, डाउनफॉल नजर आ रहा है। दैट इज दी, यहां से क्वेश्चन बनता है, दैट इज दी फॉल इन दी रीडिंग ऑफ बैरोमीटर। यदि बैरोमीटर की रीडिंग में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो ये किस बात का सिंबल है या किस बात का इंडिकेशन है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिक्रीज होना ये किस बात को दिखाता है, कि एक हैवी तूफान आने वाला है, एक भयंकर तूफान आने वाला है। यानी कि दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रोम, क्योंकि प्रेशर जब यहाँ पे कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, कहीं पे हाई प्रेशर होगा, और वो हाई प्रेशर यहाँ से फिर लो प्रेशर की तरफ कवर होगा, तो हवाएं तेज चलेंगी, और हवाएं तेज चलेंगी तो इसी से क्या आएगा, स्ट्रोम या तूफान आने वाला है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड दी कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर आपको पता है, कैलोरी इज दी प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट। तो कैलोरीमीटर किसको बताता है, ये क्वांटिटी ऑफ हीट को बताता है। ये किसको बताता है, ये क्वांटिटी ऑफ हीट को बताता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है, दैट इज कॉल्ड दी, एक होता है बच्चे डायनमो और एक होता है डायनमोमीटर। कई बार जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही कंफ्यूजिंग वाले आते हैं। एक हो जाता है आपका डायनमो और एक हो जाता है आपका डायनमोमीटर। मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी तो बच्चे लेवल को दिखाता है, मर्क्यूरी तो क्या होता है, लेवल को दिखाता है। बाकी जो बैरोमीटर होता है वो किसको बताता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। डायनमो और डायनमोमीटर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डायनमो क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसको, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा जो जनरेटर होता है, तो जनरेटर में जो एक डिवाइस लगा होता है जनरेटर के एक एंड पे, वो क्या करता है, जो जनरेटर से मैकेनिकल एनर्जी है उस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
लेकिन जो डायनोमीटर होता है तो ये क्या करता है, इट मीजर्स इलेक्ट्रिकल पावर। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करता है, मीजर करता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है, दोनों को एक बार आप ध्यान में रखिएगा। एक होता है वैसे ही इलेक्ट्रोमीटर। एक क्या होता है, एक आपका होता है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर ये किसको बताता है, इट मीजर्स इलेक्ट्रिसिटी। ये किसको मीजर करता है, इलेक्ट्रिसिटी को मीजर करता है। इसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोमीटर भी कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले डिवाइस के बारे में, दैट इज अगला जो डिवाइस है दैट इज कॉल्ड दी एंडोस्कोप। एंडोस्कोप और इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है इसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्कोपी कहते हैं। तो एंडोस्कोप क्या होता है, ये भी एक डिवाइस होता है। इसका यूज क्या होता है, इट एग्जामिन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्या होता है, ये इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी को क्या करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाता है। ये वही एंडोस्कोप है जिसमें किसका यूज किया जाता है, TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। चलिए अगला जो डिवाइस हो जाता है वो आपका हो जाता है फेदोमीटर। काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है फेदोमीटर से। फेदोमीटर क्या होता है, जो फेदोमीटर होता है इसका यूज होता है टू मीजर द डेप्थ ऑफ ओशियन। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, फेदोमीटर का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट 3 जो काफी इंपॉर्टेंट है, 11, 12 और 13 नंबर। एक होता है बच्चे हाइड्रोमीटर। एक क्या होता है बच्चे, हाइड्रोमीटर। एक होता है हाइग्रोमीटर। एक क्या होता है, हाइग्रोमीटर। एक आपका हो जाता है लेक्टोमीटर। ठीक है, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर और लेक्टोमीटर। ठीक है, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, दैट इज वेरी क्लियर। हाइड्रो का मतलब होता है इट इज रिलेटेड विद लिक्विड या फिर इट इज रिलेटेड विद द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो जो हाइड्रोमीटर होता है ये किसको बताता है, हाइड्रोमीटर बताता है दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। ये किसको बताता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स को बताता है। लेकिन जो हाइग्रोमीटर होता है दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग। हाइड्रोमीटर एंड हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर किसको बताता है, ये ह्यूमिडिटी को बताता है, दैट इज ह्यूमिडिटी इन एयर। एयर में कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, दैट इज वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उसको कौन बताता है, हाइग्रोमीटर बताता है। और लेक्टोमीटर किसको बताता है, ये बताता है आपका प्योरिटी ऑफ मिल्क को, दूध के अंदर कितना फैट है कितना पानी है, इसको कौन बताता है, लेक्टोमीटर बताता है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर आपका आ जाता है दैट इज 14 नंबर, फोनोग्राफ। एक क्या आ जाता है आपका, फोनोग्राफ। फोनोग्राफ का यूज कहां पे होता है, इसको यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड। ये किसके लिए, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है दैट इज कॉल्ड दी पेरिस्कोप। पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इनके बारे में लास्ट क्लास में पूरे डिटेल में आपने पढ़ा था, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। ठीक है, फिनोमिना पता ही है, माइक्रोस्कोप में कौन सा मिरर यूज होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें प्लेन मिरर यूज होता है। टेलीस्कोप में कौन सा होता है, लेंस यूज होता है, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। और माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज होता है, यहाँ पे भी कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि कुछ टेलीस्कोप ऐसे होते हैं जिनमें मिरर भी यूज होता है, और वो मिरर कौन सा होता है, वो मिरर आपका होता है कॉनकेव मिरर। ओके, नॉर्मली जनरली कॉनकेव मिरर यूज होता है। पेरिस्कोप कहाँ यूज होता है, पेरिस्कोप ये आपका सबमरीन और टैंक में यूज होता है। ठीक है, यानी कि इट इज यूज टू सी ऑब्जेक्ट, इट इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल। समुद्री तल से जो ऊपर के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए, तो इसी को कहाँ पे यूज किया जाता है, सबमरीन में यूज किया जाता है, SUBMARIN, सबमरीन में यूज किया जाता है।
और जो सेना के टैंक होते हैं उसमें यूज किया जाता है। टेलीस्कोप का यूज कहाँ पे किया जाता है? टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इसको यूज किया जाता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए। और माइक्रोस्कोप को टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? दैट इज माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट आ जाता है आपका, दैट इज कॉल्ड दी रडार। रडार की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है जो काफी बार पूछी जा चुकी है। रडार का मतलब क्या होता है? दैट इज दी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका यूज कहाँ पे होता है? ये वही रडार है जिसका यूज किया जाता है टू डिटेक्ट डायरेक्शन, टू डिटेक्ट द डायरेक्शन। पहला ये डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा ये किसके लिए यूज किया जाता है? दैट इज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन एंड somewhere the position of somewhere the position of objects। ओके, यहाँ पे जो रडार होती हैं, रडार में किसका यूज किया जाता है? रडार में रेडियो एंड माइक्रोवेव्स, ठीक है, रेडियो माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। किसके लिए? इसके प्रिंसिपल के लिए। चलो, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका, दैट इज कॉल्ड द डिवाइस नंबर नेक्स्ट। उसके बाद एक आ जाता है आपका सीस्मोग्राफ। ये पूछा गया है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ कहाँ यूज होता है? ये आपका अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को बताता है, यानी कि ये किसके बारे में बताता है? सीस्मिक वेव के बारे में बताता है। सीस्मिक वेव का मतलब क्या होता है? कि ये आपको अर्थक्वेक की वेव के बारे में बताता है। चलिए, उसके अलावा जो सीस्मोग्राफ होता है, यानी कि इसको हम क्या कह देते हैं? हाँ, ये हो गया ना, या लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ये किसको बताता है? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को बताता है। ठीक है जी। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक होता है रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल क्या होता है? ये अर्थक्वेक के, ये किसको बताता है? जो सीस्मोग्राफ होता है ये वेव रिप्रेजेंटेशन, और जो रिक्टर स्केल होता है वो किस पे बताता है? उसके अंदर क्या होता है? टाइप स्केल होता है। और ये भी किसको बताता है? ये भी आपका अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को बताता है। किसको बताता है? अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को बताता है कि भाई किस अमाउंट का मैग्नीट्यूड है। ओके, रिक्टर स्केल के बारे में एक क्वेश्चन आया था, ध्यान में रखिएगा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि हर स्केल के पास एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है। मतलब कोई भी ऐसा स्केल नहीं है जिसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट ना हो, लेकिन रिक्टर स्केल एक ऐसा स्केल होता है, इट हैज नो अपर लिमिट। इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है, ओनली लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट इसकी कोई भी नहीं होती है। चलिए, अगला जो डिवाइस है दैट इज कॉल्ड दी सेलिनोमीटर। अगला आ जाता है आपका सेलिनोमीटर। नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेलाइन। सेलाइन का मतलब होता है सॉल्ट। तो ये किसको बताता है? ये सैलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन को बताता है। सैलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है? कि सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर कितना सॉल्ट है, इसको कौन बताता है? या कितनी इंप्योरिटीज है? सेलिनोमीटर बताता है। उसके बाद अगला जो डिवाइस हो जाता है वो आपका हो जाता है सोनोमीटर। क्या हो जाता है? सोनोमीटर। सोनोमीटर कहाँ पे यूज होता है? सोनो, सोनो का मतलब होता है साउंड। ये जो सोनोमीटर होता है ये किसको मेजर करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड या फ्रीक्वेंसी ऑफ टनिंग फॉक। टनिंग फॉक का मतलब क्या होता है? कि जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, जो साउंड को प्रोड्यूस करता है उसकी फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए यूज किया जाता है। क्या हुआ? वो आया भाई, क्या बनवाना है? यूट्यूब क्लास है। तो OBS से म्यूट कर दे यार। बनवा लो, कुछ बनवा लो। चलो, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज स्फाइगोमैनोमीटर। स्फाइगोमैनोमीटर।
चलो, एक आपका हो जाता है स्फाइगोमैनोमीटर और एक आपका हो जाता है स्टेथोस्कोप। चलो जी, स्फाइगोमैनोमीटर किसको बताता है? इट मीजर्स ब्लड प्रेशर। ये किसको बताता है? ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। और स्टेथोस्कोप किसको बताता है? स्टेथोस्कोप किसको बताता है? ये हार्ट बीट को सुनने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर और ये आपका क्या हो जाता है? हार्ट बीट। उसके अलावा एक और डिवाइस हो जाता है आपका, दैट इज कॉल्ड दी थर्मोस्टेट। ठीक है, थर्मोस्टेट किसको बताता है? इट रेगुलेट द टेम्परेचर। ये क्या करता है? ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये क्या करता है? टेम्परेचर को। मैम मेल का अच्छा वॉइस निकाल लेती हैं। मैं ना को मेरा रूम पार्टनर है वो। हाँ जी, चलो, थर्मोस्टेट किसको बताता है? ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने का डिवाइस होता है। ये क्या होता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करने का डिवाइस होता है। चलो जी, कुछ और इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब जो आपको कहां पे मिलते हैं? PYQs में मिलते हैं। एक होता है आपका, ये स्टार लगाना इनको, सबसे पहला हो जाता है दैट इज कॉल्ड दी सेक्सटेंट। चलिए जी, अब इसमें एग्जामिनेशन ऐसे ऐसे ऑप्शन देता है कि मतलब 90% गलती करते हो तुम इसको। हाँ जी सर सोनार एक बार डिटेल में करा देना। सोनार नहीं बताया मैंने? डिटेल में बताया तो था। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चलो जी, नेक्स्ट हो जाता है आपका डिवाइस दैट इज कॉल्ड दी सेक्सटेंट। हाँ जी, सेक्सटेंस किस में यूज किया जाता है? इसको यूज किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल नेविगेशन में। कहाँ पे यूज किया जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल नेविगेशन में यूज किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल नेविगेशन का मतलब क्या होता है कि चंदा मामा दूर के, तो चंदा मामा कितनी दूर हैं, ये डिवाइस होता है जो एंगल और डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि आर्क और थीटा के बीच का रेशियो निकाल के ये क्या बताता है? डिस्टेंस को बताता है। सर लोअर लिमिट ऑफ रिक्टर स्केल 0 होता है बच्चे। ये कौन सा डिवाइस है जो हम लोग समझ रहे हैं वही तो नहीं, जो तुम समझ रहे हो वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट आपका हो जाता है लूसीमीटर। अगला आपका क्या हो जाता है? लूसीमीटर। लूसीमीटर किसको बताता है? अच्छा, सर ने बताया था ट्रिगो में। चलो फिर तो तुम्हें पता होगा, आज इतने मीटर पढ़ा दिए मैंने तुम्हें कि तुम्हारा खुद का मीटर घूम जाएगा। हाँ जी, अगला आ जाता है लूसीमीटर। लूसीमीटर किसको बताता है? ये बताता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को। ये किसको बताता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बताता है। इसको बताता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। चलो जी, नेक्स्ट आपका हो जाता है, एक हमने पढ़ा था हाइग्रोमीटर, एक हमने पढ़ा था हाइड्रोमीटर, एक हो जाता है बच्चे हाइटोमीटर। ये क्या हो जाता है? हाइटोमीटर। चलो जी, जिसको पढ़ना है धागे खोल दो उसके। हाँ जी, डिवाइस ही डिवाइस हो गया। चलो जी, लूसीमीटर किसको बताता है? लूसी रशिया को। चलो जी, अगला हो जाता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर किसको बताता है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसको बताता है? रेनफॉल को बताता है। ठीक है, कितनी बारिश हुई है, ये किसको बताता है? हाइड्रोमीटर बताता है। चलो, उसके बाद एक आ जाता है साइनोमीटर। ये क्या हो जाता है? साइनोमीटर। हाँ जी, साइनोमीटर किसको बताता है? ये बताता है लाइट की ब्लूनेस को। ब्लूनेस ऑफ लाइट का मतलब है कि किसी भी लाइट के अंदर
कितना ब्लू कलर है या कितना ब्लू लाइट है उसको कौन बताता है? साइनोमीटर बताता है। ठीक है जी। चलिए, एक हो जाता है आपका क्रोनोमीटर। एक क्या हो जाता है आपका? क्रोनोमीटर। चलो जी, क्रोनोमीटर किसको बताता है? ये बताता है आपको लॉन्गिट्यूड एट सी। सी पे मतलब समुद्र के अंदर ये जो क्रोनोमीटर होता है कि कितने लॉन्गिट्यूड पे हो, इसको कौन बताता है? क्रोनोमीटर बताता है। ठीक है जी। चलो जी, बहुत है और कराने, चलो एक दो और कर लो। एक होता है टोनोमीटर, एक था सोनोमीटर, एक होता है टोनोमीटर। टोनोमीटर किसको बताता है? टोनोमीटर बताता है पिच ऑफ साउंड को। ये किसको बताता है? पिच ऑफ साउंड को बताता है। ठीक है। एक हो जाता है फिर आपका सेंसिटोमीटर। एक क्या हो जाता है? सेंसिटोमीटर। सेंसिटोमीटर किसको बताता है? दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म। ये किसको बताता है? ये फोटोग्राफिक फिल्म को बताता है। यानी कि फोटोग्राफिक फिल्म का मतलब क्या होता है कि जो भी लाइट की फिल्म होती है और उसकी कितनी सेंसिटिविटी होगी, ये क्या है उसको बताता है। ठीक है जी। चलिए बताइएगा एक बार, कोनो तकलीफ, दिक्कत, समस्या? चलो एक बार रिवाइज करें। हाँ जी, एक बार रिवाइज करें। ओके ओके, सैनिकियन कह रहा है सर विस्कोमीटर, डिफ्रेक्टोमीटर, रिफ्रेक्टोमीटर आज ही पढ़ लोगे सारे? हाँ जी। चलो जी, विस्कोमीटर विस्कोसिटी को, डिफ्रेक्टोमीटर डिफ्रेक्शन को, रिफ्रेक्टोमीटर रिफ्रैक्शन को। हाँ जी, और कोई रह गया? चलो एक बार रिवाइज करते हैं मेरे साथ फटाफट से। अब ये पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है। चलो, सबसे पहला तो दिमाग में ये डाल लो कि यहां से क्वेश्चन कैसे आता है। अब इनको आपको रटना नहीं है कि आज एक लंबा सा फर्रा बना लिया आपने, पेपर पे इनकी लिस्ट बना ली और इसको पढ़ते जा रहे हो, है ना? सोनोमीटर ये होता है, मोनोमीटर ये होता है, टोनोमीटर ये होता है ना? तो ऐसा काम नहीं करना है, इनको बस पढ़ते रहना है बीच बीच में जब भी टाइम मिले। ठीक है। इसमें से 50% ऐसे होंगे जो आपको क्लास के साथ ही क्लियर हो गए होंगे। क्या मैं सही हूं? हाँ जी। 50% डिवाइसेस ऐसे हुए होंगे जो आपको पढ़ने के साथ ही क्लियर हो गए होंगे। अब बात आ जाती है उन 50% की। तो उन 50% के बारे में थोड़ा भी आइडिया आपको है, ठीक है, थोड़ा भी आइडिया है, तो वो आप आंसर कर सकते हो। ठीक है। चलो एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो और फिर हम आगे की बात करेंगे। ऑल्टीमीटर, ऑल्टीमीटर बिल्कुल सिंपल, ऑल्टी मतलब जो ऑल्टीट्यूड को बताता है। एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बच्चा इसको भी गलत करता है। ऑडियो और ऑडो, ठीक है, ऑडो किसको बताता है? ऑडो आपका डिस्टेंस को बताता है। स्पीडोमीटर स्पीड को बताता है। लेकिन यहां पे एक पूछा था ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर किसको बताता है? ये इंटेंसिटी को बताता है। ये किसको बताता है? ये साउंड की इंटेंसिटी को बताता है। बात क्लियर है? यदि साउंड के पिच की बात करूं तो पिच ऑफ साउंड को कौन बताता है? तो यहीं से इसको कोरिलेट कर दो, इसको कौन बताता है? टोनोमीटर बताता है जी। टोनोमीटर, टोनी कक्कर की पिच कैसी है? तेरे साथ में है। तो समझ जाओ कि टोनोमीटर, टोनी कक्कर की पिच कैसी है, वो टोनोमीटर को बताती है। किसी भी तरीके से आप इनको कोरिलेट कर सकते हो, कोई भी मेथड आपके पास हो, आपके पास कोई भी अपना तरीका है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। मैटर ये करता है कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, आप इसको किसी से भी रिलेट करो बट आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो टोनोमीटर क्या हो जाएगा? तो भाई साहब टोनोमीटर का मतलब पिच, पिच ऑफ साउंड, और पिच का मतलब क्या होता है कि टोनोमीटर ये एक तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी ही हो गई। क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हो गई। ठीक है जी, पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया। चलो जी,
आगे बढ़ते हैं, अगला आ जाता है बैरोमीटर। बैरोमीटर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताता है, ठीक है। तो एक भाई साहब कह रहे थे कि इसमें मर्क्यूरी यूज होता है। मर्क्यूरी तो क्या होता है बच्चे, मर्क्यूरी एक कॉलम में भरा होता है जो इसके स्केल को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, जो इसके स्केल को रिप्रेजेंट करता है और जो इसका यूनिट भी होता है, ठीक है जी। चलिए, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, कैलोरी सिंपल है, जो हीट को बताता है, तो क्वांटिटी ऑफ हीट को कौन बताता है, कैलोरीमीटर बताता है। उसके बाद बीडी मीटर बता दो। बीडी मीटर कौन सा होता है, कि आप दिन में कितनी बीड़ी पीते हो वो बताता है। हाँ जी। नेक्स्ट होता है आपका डायनमो और डायनमोमीटर। डायनमो एक डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज किया जाता है, और इसी डायनमो का यूज कहाँ पे होता है, जनरेटर में यूज होता है। ओके, डायनमोमीटर ये थोड़ा सा अलग था, ये किसको बताता है, इलेक्ट्रिक पावर को बताता है। और इलेक्ट्रोमीटर किसको बताता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को बताता है। चलिए, एंडोस्कोप के बारे में आप भली भांति जानते हैं, युगों युगों से आप जानते हैं कि एंडोस्कोपी कहाँ यूज होती है, एंडोस्कोप का काम क्या होता है, और इसमें किस प्रिंसिपल का यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, TIR का यूज किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट आपका हो जाता है फेदोमीटर। फेदोमीटर, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। फेदोमीटर जो किसको बताता है, डेप्थ ऑफ ओशियन को बताता है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, और एक यहीं पे मैंने आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड दी हाइटोमीटर। इसको भी इनके साथ में अटैच कर लो, क्या हो जाता था, हाइटोमीटर। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आता है ना वो ऐसे ही आता है, मतलब तीनों एकदम राइमिंग स्कीम में बना के दे देगा, फेदोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइटोमीटर। चलो, अनिल क्या कह रहे हैं, सर एक गांजा मीटर होता है। चलो, मीटर सारे होते हैं भाई, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बीड़ी मीटर, गांजा मीटर, है ना, वाइन मीटर, इन सब मीटर के चक्कर में आप इन मीटर को मत भूल जाना। ओके, मेरी तरफ से आप विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के मीटर्स पढ़ सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि उनको पढ़ने के चक्कर में इनको मत भूल जाना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो, एक होता है हाइटोमीटर। हाइटोमीटर किसको बताता है, ये रेनफॉल को बताता है, ठीक है जी। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्लॉट है। हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी को, हाइटोमीटर रेनफॉल को, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को, लेक्टोमीटर प्योरिटी को। ये किसको बताता है, लेक्टोमीटर प्योरिटी को बताता है। चलिए, आगे बढ़ जाओ। फोनोग्राफ, ठीक है, फोनोग्राफ किसको बताता है, हाँ जी बाबू, आवाज आ रही है, आ रही है जी। फोनोग्राफर किसको बताता है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस साउंड। के लिए बेस्ट तैयारी करने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को फॉलो कर सकते हो। यदि आप पहले से लर्निंग ऐप को फॉलो कर रहे हो तो बहुत सारी स्पेशल क्लासेस का भी आप एंजॉय कर सकते हो। वेरी सून रेगुलर सीरीज भी आपके लिए स्टार्ट होने वाली है, और अनअकैडमी पे एग्जिस्टिंग कोर्सेज को भी आप फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हो, जिसके लिए आप ये कोड भी यूज कर सकते हो SS30, जिसमें आपको ऑनगोइंग मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम % का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। इट इज आइदर फॉर 10%, 20%, 30%, अप टू 40% तक का आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, बेस्ट प्रेपरेशन के लिए, बेस्ट कंटेंट के लिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।